हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात स्टडी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट आरजीपीवी, जिसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेम में, मतलब सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को ये पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मेरे चैनल पे स्टार्ट है। तो जो बच्चे अभी मैथमेटिक्स फर्स्ट देख रहे हैं वो इंजीनियरिंग जाके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी उसमें चल रहा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक स्केल चल रहा है, तो वहाँ पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट। पहला चैप्टर है कैलकुलस यूनिट फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट में अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो देख लेते हैं। पहला है अपन का है रोल्स थ्योरम, दूसरा है मीन वैल्यू थ्योरम। पहला रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, फिर अपन पढ़ेंगे मैक्लोरियंस थ्योरम, फिर पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम, फिर पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, और फिर पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए फ्रेंड्स, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट टाइम में आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, किसी के मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के हो, आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें दो 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 चीज़ें थोड़ा बात कर लेते हैं आपसे। मैथ हो गई, एक मैथ फर्स्ट, और एक होती है आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इन दोनों चीज़ों में बच्चों के बैक लगते हैं। इन दोनों में अधिकतर देखा जाए तो इन दोनों में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स फर्स्ट या तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इन दोनों में ज़्यादातर बैक लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अभी हम लोग मैथमेटिक्स फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी चैनल में स्टार्ट कर दिया है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में देखिएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चालू है, और आज से हम मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे। ये अभी 10 मिनट का मैं इंट्रोडक्शन लूँगा। इंट्रो के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के बाद पढ़ेंगे अपन मीन वैल्यू थ्योरम के बाद पढ़ेंगे मैक्लोरियंस के बाद टेलर्स, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैंने अभी तक जितने भी पेपर आप उठा के देखेंगे, आरजीपीवी के जितने साल के क्वेश्चन देखेंगे आप, उसमें मैथमेटिक्स फर्स्ट में मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन हर साल आता है, इसीलिए फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो आपका रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम से आपका आता है एक क्वेश्चन, और आता है आपका मीन वैल्यू थ्योरम से एक क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन यानी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और मैक्लोरियंस थ्योरम और टेलर थ्योरम से आपका आता है एक क्वेश्चन, 7 मार्क्स यहाँ से। और आपका आता है, यदि मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का 7 नंबर का क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का आता ही आता है। मैक्सिमा और मिनिमा के बाद पढ़ेंगे अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर को यदि आपको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट है, इतने आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो मैंने आपको लिखा है, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लोरियंस थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्सिमा एंड मिनिमा और पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये इम्पॉर्टेंट है। लगभग ये मान के चलिए कि आपका पहले चैप्टर से 14 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 14 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स, अपन अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अपन पहले रोल्स पढ़ेंगे, फिर मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, फिर मैक्लोरियंस पढ़ेंगे, टेलर्स पढ़ेंगे, फिर मैक्सिमा। तो फ्रेंड्स, आप इन टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इनको नोट कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं रोल्स थ्योरम पढ़ते हैं। रोल्स थ्योरम पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो फ्रेंड्स, नोट इट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन रोल्स थ्योरम। थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं। थ्योरी में क्या है, थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं अपन रोल्स थ्योरम की। मान लीजिए कोई एक कर्व है, मान लीजिए कि कोई आपका एक
कर्व है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी। मान लीजिए आपका कोई एक कर्व है जो फंक्शन ऑफ ए यदि बराबर है फंक्शन ऑफ बी के, यदि ए और बी के बराबर है फंक्शन ऑफ ए क्या है फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ ए यदि फंक्शन ऑफ बी है, तो इसकी सहायता से हम एक पॉइंट सी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको कहेंगे सी। क्या फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला कि एक कर्व है जिसमें फंक्शन ऑफ ए क्या है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर है, तो उसकी सहायता से हम एक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कर्व में जिसको कहेंगे सी। और यह सी पॉइंट, ये जो आपका कर्व में जो पॉइंट है ये टेंजेंट होगा, ये क्या होगा फ्रेंड्स, टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा फ्रेंड्स, यदि क्या बताया मैंने रोल्स थ्योरम का थ्योरी में क्या बताया आपको मैंने कि यदि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी इक्वल हैं दोनों, तो उसकी सहायता से हम एक तीसरा पॉइंट सी निकाल सकते हैं जिसमें खींचा हुआ टेंजेंट, क्या फ्रेंड्स क्या बताया मैंने, जिसपे खींचा हुआ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अब टेंजेंट क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है जैसे किसी कर्व में कोई एक पॉइंट से यदि काटता हुआ जा रहा है, कोई एक पॉइंट से काटता हुआ जा रहा है तो उसे कहते हैं टेंजेंट। यदि किसी कर्व में ऐसे काटते हुए जा रहा है तो उसे टेंजेंट नहीं कहेंगे। टेंजेंट किसे कहते हैं, यदि किसी कर्व में एक पॉइंट से काटता हुआ कोई जा रहा है तो उसे कहते हैं टेंजेंट। तो क्या बताया मैंने, यदि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर है तो उसकी सहायता से यदि फाइंड सी फाइंड करेंगे, जिसमें फाइंड जो सी पॉइंट है, फाइंड सी पॉइंट में खींचा हुआ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना अपन ने कर लिया, थ्योरी कर लिया। अब देख लेते हैं रोल्स थ्योरम की वर्किंग। थ्योरी देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी है, यदि आपकी नहीं भी समझ में आएगी मैं आपको वर्किंग बताता हूँ। वर्किंग के बाद मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 4 नहीं 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में तो आपके रोल्स थ्योरम बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं इसकी, देखते हैं वर्किंग क्या है। वर्किंग में आपका क्या है, क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन में आपको दिया रहेगा ए बी, ये मैंने बताया ना, ये फंक्शन में ए और बी। चलिए अब इसमें पहले अपन फाइंड करेंगे फंक्शन ऑफ ए, उसके बाद अपन फाइंड करेंगे फंक्शन ऑफ बी। क्या बताया मैंने कि अपन क्या फाइंड करेंगे, पहले फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका फंक्शन ऑफ बी निकालेंगे। और यदि फंक्शन ऑफ ए बराबर हो जाता है फंक्शन ऑफ बी के, तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, रोल्स थ्योरम वैलिड। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी नॉट इक्वल टू हुआ तो देखिए फंक्शन ऑफ ए, यदि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी यदि नॉट इक्वल है तो अपन क्या लिख देंगे, रोल्स थ्योरम नॉट वैलिड। और जहां नॉट वैलिड हो गया उसके बाद आगे कुछ नहीं करेंगे। और यदि वैलिड हुआ, यदि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के इक्वल हुआ तो उसको लिखेंगे रोल्स थ्योरम वैलिड। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद अपन क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन एफ डैश सी निकालेंगे, एफ डैश सी को 0 के बराबर पुट करेंगे। एफ डैश सी को, ये मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे निकालना है, एफ डैश सी को 0 के बराबर पुट करेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो सी की वैल्यू निकलेगी वही होगा आपका आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वर्किंग फिर से समझा दे रहा हूँ। कोई फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन में ए बी दिया रहेगा, फिर उसकी सहायता से आपको फंक्शन ऑफ ए निकालना है, फिर फंक्शन ऑफ बी निकालना है। यदि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर है तो आपका रोल्स थ्योरम वैलिड हो जाएगा। यदि रोल्स थ्योरम वैलिड है तो आप निकालेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 और इससे आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। और जो सी की वैल्यू मिलेगी वही होगा आपका रोल्स थ्योरम का आंसर। तो फ्रेंड्स, यदि जहाँ सी की वैल्यू आएगी वहाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है थ्योरी और ये है वर्किंग। यदि नहीं भी समझ में आएगी
तो अपन जब ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझ में आएगा तो अपन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने थ्योरी थोड़ा बहुत बता दी। यदि आपसे कोई पूछता है कि रोल्स थ्योरम क्या है, तो ताकि आप बता सकें कि कोई किसी कर्व में यदि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर है तो उसकी सहायता से यदि किसी पॉइंट सी पे, तीसरा पॉइंट सी है, तो उसमें खींचा हुआ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये मैंने इसलिए बता दी ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको बता सकें। ये हो गई उसकी वर्किंग। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन एक रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नोट इट।